Good morning, dear students. So, welcome in class 7th. Okay, sorry, class 8th. Welcome in class 8th. So, today we're gonna learn about chapter first of physics. The first chapter is all about matters. The whole chapter is revolving around the matter. You already studied in your previous class about matter. Anything you are seeing surrounding yourself is a matter. मतलब आसपास जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे वो मैटर है. तो मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे हम? मैटर को डिफाइन करने के लिए एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड अ मैटर. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास स्पेस है और मास है तो उसे हम मैटर बोल सकते हैं. मैटर हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे स्टेट में दिखती है. कोई सॉलिड में दिखेगा, कोई लिक्विड में दिखेगा, कोई गैस में दिखेगा. होता है ना, तुम पानी का ग्लास देखो, ये मार्कर देखो, फिर अपना ये कुछ भी आसपास अपनी चीज़ें देखो, बोर्ड देख लो. ये तो ये अलग अलग फेज में है, स्टेट में है. फिलहाल हम स्टेट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल हम जो बात करेंगे वो मैटर को लेकर बात करेंगे. चलो तो आगे बढ़ते हैं. जो ये मैटर है वो बना किससे हुआ है? तो ये मैटर एलिमेंट से बना हुआ है. तो ये एलिमेंट कैसा क्या है उसे समझते हैं पहले. तो चलो, तुमको मैंने एग्जांपल लिया था अभी एक ग्लास ऑफ वाटर का. चलो तो मैं एक ले लेते हैं जार जिसमें पानी ले लेते हैं हम. मैं जानता हूं कि जो वाटर है वो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, बहुत सारे. ठीक है, तो मैं इसमें से एक जितना छोटा हो सके एक पार्टिकल निकाल, एक छोटा सा कण निकालता हूं, पार्टिकल. सो इफ आई ब्रॉट दैट पार्टिकल, सो इट इज H2O एंड दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट. तो ये पूरा का पूरा इज अ मैटर. और उसमें से एक H2O मॉलिक्यूल निकाला, इज एन element. Now the definition of an element: a simpler substance which cannot be subdivided is called element by any physical method or chemical method. मतलब मैटर का सबसे सिंपल यूनिट और जो आगे डिवाइड नहीं हो सके. अब वाटर के ड्रॉप को और क्या तुम तोड़ोगे, मतलब एक पार्टिकल को और क्या तोड़ोगे, इज कॉल्ड एन एलिमेंट. अब टोटली ऐसे एलिमेंट्स देखो ना, ठीक है, एलिमेंट. तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है टोटल? 118 एलिमेंट्स है. और उसमें से टोटल 92 है वो नेचुरल ही है, नेचुरल है, बाकी सब सिंथेटिक है. क्लियर है? चलो, अब ये जो एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट किससे बना हुआ है हम वो पहचानते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट बेसिकली बना हुआ है एटम से. एलिमेंट कौन से किससे बना हुआ है? एटम से. तो एटम क्या हो गया? अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच हैज एन इंडिपेंडेंट और मे नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, वो है एटम. स्मॉलेस्ट यूनिट of element is atom. इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में और मे नॉट हैपन. होता भी है, नहीं भी होता. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब अलग रहना. ओके, एग्जाम्पल देखोगे, हीलियम है वो अकेले ही रहेगा, बट तुम हाइड्रोजन की बात करोगे वो हमेशा किसी ना किसी के साथ रिएक्ट दिखेगा. ये एटम ही है, सिंगल एटम है. ओके, बट हाइड्रोजन की बात करोगे किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर दिखेगा, तुम्हें रिएक्टेड दिखेगा. तो उसका रीजन यही है कि किसी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और किसी किसी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. तो एलिमेंट है ना, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट एटम भी होता है
या ओके, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ मॉलिक्यूल भी होता है। अब ये मॉलिक्यूल क्या, ये तो नया शब्द आ गया। चलो मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ एटम, मिनिमम तो ओके, टू एटम्स कंबाइन होंगे, मिनिमम टू एटम कंबाइन होंगे, टू और मोर एटम कंबाइन, टू और मोर एटम कंबाइन, एक या एक से ज्यादा एटम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो सर अभी मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि नहीं, जैसे एटम की बात की थी हमने, तो मॉलिक्यूल्स यहां पे सेम, मॉलिक्यूल्स हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। चलो ये एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये बहुत ही छोटे हैं। अगर तुम इसको बहुत हाईटेक माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख लोगे तो भी तुम इसके बारे में पहचान नहीं पाओगे। ठीक है कि भाई क्या है। तो एक थियरी ने ऐसा बताया है कि जो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, और वो स्टेट करने के लिए वो थियरी का नाम है काइनेटिक थियरी। तो हम जो पढ़ने वाले वो स्टडी ऑफ एटम है, तो उसमें एक थियरी दी है काइनेटिक थियरी। ये काइनेटिक थियरी है क्या, कोई भी स्टेट में एटम और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा रहता है, वो काइनेटिक थियरी बता देता है। स्टेट तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों स्टेट के अंदर जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, सॉलिड मैटर है, लिक्विड मैटर है, गैस मैटर है, इन सब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। मतलब ये थियरी उसका बता रहा है। तो पहला जो दे रहा है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सारी की सारी जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स है ना, वो कंटिन्यूस जिगजैग मोशन में होते हैं। दे आर कंटिन्यूस जिगजैग मोशन, और उस जिगजैग मोशन को बोलते हैं हम ब्राउनियन मोशन। ओके, तो हमको पता चल गया कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। ओके, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज मोशन में है तो उनके पास एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है। अब एग्जांपल लेते हैं इस काइनेटिक एनर्जी का। सपोज ये तुम जिस रूम में बैठे हो वो रूम एक सॉलिड है, उसमें बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग बैठे हुए हैं। ओके, तुम एक छोटा सा एटम हुए या मॉलिक्यूल हुए उसका, तुम भी कंटिन्यूस रैंडम मोशन में हो। अगर मैं इस रूम को मैं अगर आग लगा दूं तो क्या होगा, तुम भागना शुरू करोगे। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होता है। सपोज करते हैं ये सॉलिड है, सॉलिड में बहुत सारे ये एटम या मॉलिक्यूल्स है। ओके, क्योंकि मैटर एलिमेंट से बनता है, एटम में एलिमेंट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में मानते हैं। चलो ये रहा कंटिन्यूस मोशन। अब हो क्या रहा है, तुम इसी यहां से हीट कर रहे हो, तो हीट करने पे होगा क्या, इनकी मोशन की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर किसी भी चीज को गर्म लगेगा तो तुम भागना शुरू करोगे। तो सेम पार्टिकल्स भी भागते ही है, तो वो भी भागना शुरू करते हैं। भागना शुरू करने से होता क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो यहां से एक और कंक्लूजन दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। Direct proportion means more the temperature, more the kinetic energy. Low the temperature, low the kinetic energy. Third, the third postulate, kinetic theory postulate दे रहा है। अब जो थर्ड पोस्टुलेट दिया है वो क्या बोल रहा है कि इन अ मैटर पार्टिकल एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल, मतलब एक पार्ट, अगर ये मैटर में दो पार्टिकल ही कंसीडर करते हैं, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, तो ये इस पे फोर्स लगाता है और ये इस पे फोर्स लगाता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? दिस इज द फोर्स ऑफ attraction exists between the two molecules is called intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में है। तो व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज,
ठीक है, चलो हम मैटर में सॉलिड कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो देखो ये पार्टिकल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये पार्टिकल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे करेगा, ये इस पे करेगा, बट स्टिल दे लीव सम स्पेस एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड intermolecular space. Okay students, so now the next topic is the state, kinetic theory in any states. Now we will explain every state with the help of the kinetic theory. Okay, काइनेटिक थियरी को समझाने के लिए तीन मेन पॉइंट चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सेकेंड इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और थर्ड काइनेटिक एनर्जी। तीन चीजें बतानी है, IMF, IMS एंड काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड द काइनेटिक एनर्जी। चलो हम केस नंबर 1 की बात करते हैं, सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। वी नो दैट इन सॉलिड जो एटम्स है वो क्लोजली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छे से क्लोज से पैक है। वो क्लोज पैक का रीजन क्या है? कब हो सकता है ऐसा कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक अच्छा सा फोर्स हो, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉर सॉलिड इज मोर। अगर फोर्स ज्यादा है तो बहुत पास में क्लोजली पैक्ड है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। स्टूडेंट ये रिलेशन याद रखना हमेशा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का वो इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब अगर एक पैरामीटर ज्यादा है तो दूसरा पैरामीटर कम होगा। दूसरे फैक्टर की हम बात करेंगे, वो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सेम वो बता दिया तुमको मैंने। थर्ड फैक्टर इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, मींस दूसरे पार्टिकल को बहुत खींच के पकड़ा हुआ है, तो उसके पास मोशन होगा नहीं होगा, कम होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी वेरी लेस, वेरी स्मॉल। नाउ अबाउट लिक्विड, वी नो दैट इन लिक्विड पानी, ओके, द मॉलिक्यूल्स आर स्टिक टुगेदर, तो मतलब फोर्स तो है बट क्या है, कम है। सॉलिड से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। अब जैसे फोर्स कम है तो स्पेस बढ़ जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। अब मोशन भी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। नाउ अबाउट गैस, वी नो दैट गैस का कोई फेस देखने नहीं मिलेगा, मतलब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है किसी और पार्टिकल की ओर। अगर यहाँ पे रूम में मैं अगर गैस फील कर दूं, कोई स्टेट तुमको गैसियस कैसे दिखता है? रीजन क्या है कि एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये कहीं पे भी रैंडमली मूव करता रहेगा बट इसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हो गया, तो स्पेस कैसा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। फोर्स बहुत कम हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा हो गया। काइनेटिक एनर्जी, अब इसको मोशन करने के लिए बहुत सारे स्पेस मिल रहा है, बहुत अच्छा मोशन करेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। तो इस तरह से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई करेंगे। चलो अब वन बाय वन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, पहला हम पढ़ेंगे शेप, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड कंप्रेशन, फोर्थ एक्सपांशन, फिफ्थ fluidity. Now we will talk about properties of solid in that first shape.
वी नो दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्स, सी तुमको समझाना भी ऐसा ही है हर एक शेप को, अगर तुम्हें पूछ भी ले एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तो एक डिटेल से समझाने के लिए तरीका है, अदरवाइज डिफरेंस बिटवीन में पूछे तो इट इज सेम। सी शेप इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, कंप्रेशन नो, एक्सपांशन ओके यस, फ्लूइडिटी यस। कैसे देखो, शेप की बात करेंगे हम, वी नो दैट इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी हाई, मतलब एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, उस पार्टिकल्स को बहुत खींच के पकड़ के रखेगा। सो दैट्स व्हाई उनका शेप कैसा होता है, फिक्स्ड। वॉल्यूम सेम, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस, IMF ज्यादा है और IMS कम है, इसकी वजह से वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। कंप्रेशन की बात करेंगे, देखो कभी ऑब्जेक्ट कब कंप्रेस होते हैं, जब इंटरमोलिकुलर स्पेस कुछ बचता हो, ठीक है। हम जानते हैं कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम है, तो ये कंप्रेस नहीं होता। एक्सपांड की बात करेंगे, एक्सपांशन में क्या है, कोई भी चीज को खींचो होता है, तो सॉलिड एक्सपांड होते हैं, हमने वो भी देखा कैसे, जैसे हम आयरन को खींचते हैं तो हम उसके अलग अलग ऑर्नामेंट्स या चीजें बनाते हैं, तो खींच के हम शीट या वायर भी बना पाते हैं, तो एक्सपांशन यस। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, फ्लूइडिटी नहीं आएगा, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लो कर सकता है, कोई भी मैटर अगर फ्लो कर सकता है तो उसे बोलेंगे फ्लूइडिटी, एनीथिंग विच कैन फ्लो, फ्लूइडिटी। तो सॉलिड कभी फ्लो नहीं करेगा, तुम ऐसे रख दोगे तो स्टेबल रहेगा, तो फ्लूइडिटी नो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात करेंगे। वी नो दैट द शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड, किसी भी शेप में, अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना वो कम है और इंटरमोलिकुलर स्पेस है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, इसकी मोशन में होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में गैप होता है, इसलिए वो दे कैन टेक एनी शेप, बट वॉल्यूम इज फिक्स, जितना वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तो शेप फिक्स्ड, वॉल्यूम सॉरी शेप नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, कंप्रेशन ओके ओके बहुत होता है बट वेरी लेस, एक्सपांशन ओके नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, एक्सपांशन इस में हम ब्लैंक करेंगे। फ्लूइडिटी, तो फ्लूइड कैन फ्लो, तो यस। एक्सपांशन होता है बट वेरी लेस, सेम कंप्रेशन जैसा ही होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, shape is not fixed, volume not fixed, shape भी फिक्स नहीं होगा और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। The reason behind that what, we know that intermolecular force, again intermolecular force in gas is very less, so they do not have definite shape। याद रखना, अगर शेप तुमको डिफाइनाइट चाहिए, फिक्स्ड चाहिए, तो तुम्हें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होना चाहिए मैटर के अंदर। वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि गैस कैन टेक एनी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तुम किसी भी कंटेनर में डालो उस कंटेनर वो पूरा फैल जाएगा, तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है। कंप्रेशन यस बहुत ही ज्यादा कंप्रेशन, एक्सपांशन यस बहुत ही ज्यादा एक्सपांशन। तो कंप्रेशन एक्सपांशन हमेशा एक ही फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस IMS। फ्लूइडिटी यस दे कैन फ्लो, क्यों, दोनों फैक्टर, IMF इज वेरी लेस। I hope you like okay, I hope you like that. Students, see, share this video to those who really want this, okay, and do subscribe for the new notification of my videos, and bye bye.